क्या आपने कभी अपने आप को इस हालत में पाया है जहां आप जानते हैं कि आपको कुछ करना है, पर फिर भी आप टालते रहते हैं? वो सुबह का अलार्म, वो किताब जिसे पढ़ना है, वो जिम जाना, फोन कॉल करना या वो मुश्किल बातचीत करना। हम सब ऐसी ही लड़ाइयां हर दिन लड़ते हैं। पर क्या सच में इन आदतों को तोड़ना इतना मुश्किल है? मेल रॉबिन्स की किताब द 5 सेकंड रूल इसी सवाल का जवाब देती है, और इसका जवाब है नहीं, ये मुश्किल नहीं है, बस हमें सही तरीका नहीं पता। मेल रॉबिन्स खुद इस जाल में फंसी थी। उनकी जिंदगी बिखर चुकी थी, उनका करियर खत्म हो रहा था, रिश्ते बिगड़ रहे थे और वो भारी तनाव में थी। एक दिन जब वो टीवी देख रही थी, उन्होंने रॉकेट लॉन्च का नजारा देखा। काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, लिफ्ट ऑफ। उन्हें लगा, अगर रॉकेट इस नियम से उड़ सकता है तो क्यों ना मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही कुछ करूं। यही से जन्म हुआ 5 सेकंड रूल का। बहुत सीधा सा नियम। जब भी आपको कोई काम करना हो जिसमें मन नहीं लग रहा या डर लग रहा हो, तो बस मन में उल्टी गिनती शुरू कीजिए। 5, 4, 3, 2, गो। इस गिनती के बाद तुरंत एक्शन लीजिए। इससे आपके दिमाग को सोचने और टालने का मौका ही नहीं मिलेगा। सोचिए कितनी बार आप अलार्म बंद कर देते हैं, सोचते हैं बस 5 मिनट और। अब वही स्थिति है, पर इस बार जैसे ही अलार्म बजे आप गिनते हैं 5, 4, 3, 2 और सीधे उठ जाते हैं। शुरुआत में यह आपको अजीब लगेगा, पर यही नियम आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। मेल रॉबिन्स कहती है, यह नियम सिर्फ मन का खेल नहीं है, यह हमारे दिमाग की एक बड़ी कमजोरी का इलाज है। हमारा दिमाग थिंकिंग ब्रेन और फीलिंग ब्रेन में बटा होता है। थिंकिंग ब्रेन सोचता है, प्लान करता है। फीलिंग ब्रेन डरता है, टालता है। जब हम किसी काम को टालते हैं, असल में हमारा फीलिंग ब्रेन हावी होता है। वो आराम चाहता है, जोखिम से बचना चाहता है। पर जब हम 5 से 1 तक उल्टी गिनती करते हैं, हमारा फोकस जो हमें अभी के पल में खींच लाता है, इससे फीलिंग ब्रेन दब जाता है और एक्शन आसान हो जाता है। अब खुद से सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में ऐसे मौके आए हैं जहां सिर्फ 5 सेकंड की हिम्मत आपका पूरा दिन बदल सकती थी? शायद वो जॉब एप्लीकेशन, शायद किसी से माफी मांगना, शायद नई आदत की शुरुआत। यही है इस नियम की ताकत। ये साधारण दिखता है, पर इसका असर असाधारण है। सिर्फ 5 सेकंड की हिम्मत जिंदगी बदल सकती है। मान लीजिए आपको किसी से बात करने में डर लगता है। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू कॉल के लिए झिझक रहे हैं। अब आप 5, 4, 3, 2, 1 गिनिए। फोन उठाइए और कॉल पर कनेक्ट कर जाइए। यकीन मानिए, जितना आसान सुनने में लगता है, अमल में उतना ही ताकतवर है। मेल रॉबिन्स के लिए यह नियम सिर्फ एक आदत नहीं रहा, ये उनके जीवन का नया अध्याय बन गया। जहां वो पहले हर चीज टालती थी, वहीं अब हर मुश्किल काम के लिए बस 5, 4, 3, 2, 1 गिनती और तुरंत एक्शन। उन्होंने ये नियम सबसे पहले खुद पर आजमाया, फिर अपनी किताब के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाया। तो आज आपने जाना कैसे एक साधारण उल्टी गिनती आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधाओं को तोड़ सकती है। पर असली सवाल यह है, क्या आप इसे सच में अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं? कभी आपने महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी बाधा बाहर नहीं, बल्कि आपके अंदर ही छुपी है? वो डर, वो झिझक, वो क्या होगा की चिंता, यही वो दीवार है जो हमारे और हमारे सपनों के बीच खड़ी है। मेल रॉबिन्स इस बात को खुलकर स्वीकारती है। उनका डर, उनकी आलस और उनके भीतर की आवाज, इन्हीं से उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी। कितनी बार हम सब ये सोचते हैं, जब मैं मोटिवेट हो जाऊंगा तब मैं शुरू करूंगा। मेल रॉबिन्स कहती है, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं। मोटिवेशन कभी अचानक नहीं आती। मोटिवेशन तभी आती है जब हम एक्शन लेते हैं, यानी एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हैं, पर आपको एनर्जी नहीं लग रही। आप सोचते हैं, थोड़ा मोटिवेट होने दो फिर जाऊंगा। पर सच क्या है, जब तक आप 5, 4, 3, 2, 1 नहीं गिनते और खुद को उठाकर जिम नहीं ले जाते, मोटिवेशन आने वाली। यह केवल मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि यह न्यूरोसाइंस से जुड़ा हुआ है। जब आप कोई एक्शन लेते हैं, आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जो आपको अच्छा महसूस कराता है। यानी एक्शन पहले, अच्छा महसूस होना बाद में। मेल रॉबिन्स इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहती है। एक छोटी सी एनर्जी जिसे सिर्फ इनिशियल पुश चाहिए, बस 5 सेकंड की हिम्मत और ये एनर्जी जगा दी जाती है। सोचिए,
आपकी जिंदगी के कितने काम इस एक नियम से पूरे हो सकते हैं। वो असाइनमेंट जो महीनों से टाल रहे हैं, किसी से सॉरी बोलना, करियर के लिए पहला कदम उठाना, हेल्थ के लिए छोटी सी वॉक शुरू करना, बस 5 सेकंड की गिनती और पहला कदम। हिम्मत कोई इमोशन नहीं है, हिम्मत एक्शन है। मेल रॉबिन्स अपनी कहानी में बताती हैं कैसे उन्होंने खुद को बार बार यह रूल याद दिलाया। शुरुआत में उन्हें भी लगा ये तो बचकाना तरीका है, पर जब उन्होंने रोज इसे अपनाया तो बदलाव खुद दिखने लगा। वो पहले छोटी छोटी बातों में इसका प्रयोग करने लगी। सुबह उठना, किचन साफ करना, ईमेल्स का जवाब देना, फिर धीरे धीरे आप सोच रहे होंगे क्या यह सच में मेरी जिंदगी बदल सकता है? तो खुद से सवाल करिए, क्या आप सच में रेडी है अपनी टालने की आदत तोड़ने के लिए? अगर हाँ, तो अगली बार जब भी आपको कोई काम टालने का मन हो, बस ये 5 स्टेप रूल अपनाइए। 1, रुकिए, गहरी सांस लीजिए। 2, गिनिए, 5 4 3 2 1। तुरंत एक्शन लीजिए बिना सोच विचार, बस 1 मिनट तक उस काम में लगे रहिए। 5, फिर देखिए आपके अंदर की एनर्जी खुद एक्टिवेटेड हो जाएगी। मेल रॉबिन्स इस प्रोसेस को एक रॉकेट लॉन्च की तरह देखती है। रॉकेट भी ग्रेविटी के कारण जमीन से चिपका रहता है, लेकिन जैसे ही काउंटडाउन पूरा होता है वो धरती की पकड़ तोड़कर उड़ जाता है। ठीक वैसे ही हमारी भी आदतें, डर और टाल मटोल हमें जमीन से बांध कर रखते हैं। पर ये 5 सेकंड की गिनती हमारी जिंदगी का काउंटडाउन है, जो हमें इनर्शिया से बाहर निकाल सकता है। इस किताब का ये भाग हमें सिखाता है हिम्मत कोई जादुई ताकत नहीं है, ना ही वो किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। हिम्मत एक छोटा सा डिसीजन है, एक टाइनी मूव, जिसे आप हर दिन, हर पल, हर मौके पर कर सकते हैं। बस 5 सेकंड में आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप खुद से लड़ते लड़ते थक चुके हैं? हर बार वही सवाल, क्यों मैं बार बार वही गलती करता हूं? क्यों मैं हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं? क्यों मैं वही आदतें दोहराता हूं जिन्हें मैं बदलना चाहता हूं? मेल रॉबिन्स इस संघर्ष को हैबिट लूप कहती है, एक ऐसा चक्र जिसमें हम खुद फंसते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। पर इस किताब में मेल रॉबिन्स इस भ्रम को तोड़ती है। हैबिट लूप यानी आदतों का चक्र 3 हिस्सों से बनता है। 1, ट्रिगर, संकेत, कोई चीज या परिस्थिति जो आदत को शुरू करती है। 2, रूटीन, रूटीन, वही काम जो आप बार बार करते हैं। 3, रिवॉर्ड, इनाम, उस काम से मिलने वाली टेम्पररी राहत या खुशी। उदाहरण के लिए, ट्रिगर, स्ट्रेस महसूस होना। रूटीन, सोशल मीडिया खोल लेना। रिवॉर्ड, इंस्टेंट डिस्ट्रैक्शन और कंफर्ट फीलिंग। यही हैबिट लूप है जो आपको दिन भर बार बार मोबाइल चेक करने पर मजबूर करता है, या काम के वक्त अननेसेसरी स्क्रॉलिंग की आदत डाल दे। मेल रॉबिन्स कहती है, हमारा दिमाग इंसानी तौर पर कंफर्ट सीकिंग मशीन है। जैसे ही कोई स्ट्रेस आता है, दिमाग तुरंत इजी एस्केप खोजता है। इसमें सोशल मीडिया, कंफर्ट फूड या नेटफ्लिक्स जैसी चीजें इंस्टेंट रिवॉर्ड देती हैं, पर ये असल में हमारे बड़े गोल्स को स्लो पॉइजन की तरह नुकसान पहुंचाती है। अब सवाल उठता है, क्या इस चक्र को तोड़ना आसान है? मेल रॉबिन्स कहती हैं, यस, सिर्फ 5 सेकंड में। जब भी आप किसी ट्रिगर के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे स्ट्रेस, बोर्डम या फियर, तभी तुरंत 5 सेकंड रूल का प्रयोग करिए। बस 5 4 3 2 1 गिनिए और खुद से पूछिए, मैं अभी वही आदत दोहराने जा रहा हूं या कुछ बेहतर कर सकता हूं? जैसे ही आप ये सवाल खुद से पूछते हैं, आपका दिमाग ऑटो पायलट मोड से निकलकर कॉन्शियस मोड में आ जाता है। इमेजिन करिए, आपको आज स्टडी करनी है, पर इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन आ जाता है। ट्रिगर एक्टिवेट हुआ। अब आपके पास 2 चॉइसेस है, हैबिट, नोटिफिकेशन खोलना और स्क्रॉल करना। न्यू रूटीन, 5 4 3 2 1, नोटिफिकेशन इग्नोर करना और स्टडी शुरू करना। ये मेल रॉबिन्स इसे ब्रेन का मसल ट्रेनिंग कहती है। जैसे जिम में मांसपेशियों को बार बार ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही दिमाग को भी बार बार ये सिखाना पड़ता है, कंफर्ट से बाहर निकलना और सही काम करना। हर बार जब आप 5 सेकंड रूल से एक्शन लेते हैं, आप अपने इनर मसल को स्ट्रॉन्गर बनाते हैं। मेल रॉबिन्स एक बेहद गहरी बात कहती है, हम सोचते हैं कि मोटिवेशन या विल पावर हमें सक्सेस दिलाएंगे, पर असल में हम सिर्फ एक स्किल भूल जाते हैं, सेल्फ कंट्रोल। और ये स्किल कहीं बाहर नहीं मिलती, ये बस रोज के टाइनी विन से ग्रो होती है। जब भी आप खुद से लड़ते हैं,
5 सेकंड रूल अपनाइए। हर बार खुद से कहिए, मुझे सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप लेना है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। छोटी जीतें बड़े बदलाव की शुरुआत होती है। मेल रॉबिन्स खुद इस नियम से अपनी पुरानी आदतें तोड़ पाई। उनकी पुरानी रूटीन लेट नाइट ड्रिंकिंग, ओवरथिंकिंग, लेजीनेस और एक्सट्रीम प्रोक्रेस्टिनेशन। लेकिन जैसे ही उन्होंने 5 सेकंड रूल को हैबिट लूप ब्रेकर की तरह यूज किया, उनका दिमाग बदलने लगा। उनकी पहली जीत सुबह समय पर उठना, दूसरा जीत सोशल मीडिया एडिक्शन को कंट्रोल करना। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और सेल्फ कंट्रोल उनकी आइडेंटिटी बन गया। इस पार्ट का सबसे बड़ा मैसेज यह है, आपके पास खुद को बदलने की ताकत पहले से है, आपको बस उसका सही इस्तेमाल करना सीखना है। हर ट्रिगर पर आप एक्शन ले सकते हैं। हर दिन छोटे छोटे स्टेप से आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। बस शुरुआत चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट नाउ। क्या कभी आपने खुद से यह सवाल किया है, मुझे इतना डर क्यों लगता है? क्यों मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाता? क्यों मेरी कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी टूट जाती है? मेल रॉबिन्स की इस किताब में कॉन्फिडेंस को लेकर एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ा गया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एक गिफ्ट है, कि कुछ लोग जन्म से ही कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ लोग कभी नहीं बन सकते। मेल रॉबिन्स इस सोच को पूरी तरह गलत साबित करती है। वो कहती है, कॉन्फिडेंस कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस एक स्किल है। जैसे साइकिलिंग या कुकिंग सीखी जाती है, वैसे ही कॉन्फिडेंस भी प्रैक्टिस से आता है। सोचिए, आपने जब पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, कितनी बार गिरे थे आप? शायद घुटने छिल गए होंगे, शायद चोटें भी आई होंगी। लेकिन क्या आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया? नहीं, आपने प्रैक्टिस की, बैलेंस बनाया और आज साइकिल आपके लिए आसान है। मेल रॉबिन्स कहती है, कॉन्फिडेंस भी ठीक ऐसा ही है। हर बार जब आप किसी डर या डाउट के बावजूद एक्शन लेते हैं, आपके अंदर सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब सवाल उठता है, कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड करें? मेल रॉबिन्स का जवाब है, एक्शन। जब भी आप डर महसूस करें, बस 5, 4, 3, 2, 1 गिनिए और एक्शन लीजिए। यही एक्शन आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। पहली बार स्टेज पर जाना मुश्किल होगा, पर जैसे ही आप 5 सेकंड रूल से स्टेज पर कदम रखते हैं, आपका ब्रेन रिकॉर्ड करता है, यस, मैंने ये किया। यही सेल्फ रिकॉर्डेड विक्ट्री आपके कॉन्फिडेंस का सीड बनती है। मेल रॉबिन्स इस प्रक्रिया को ब्रेन वायरिंग से जोड़ती है। हमारा दिमाग हर एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करता है। जब हम डरते हैं और पीछे हटते हैं, तो दिमाग उस मेमोरी को सेव कर लेता है कि मैं इस सिचुएशन से डरता हूं। लेकिन जैसे ही हम 5 सेकंड रूल से एक्शन लेते हैं, हमारा दिमाग नई वायरिंग बनाता है, मैंने डर के बावजूद ये किया। यही नए न्यूरल पाथवेज हमारे कॉन्फिडेंस को मजबूत करते हैं। मेल रॉबिन्स इस प्रक्रिया को ब्रेन वायरिंग से जोड़ती है। हमारा दिमाग हर एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करता है। जब हम डरते हैं और पीछे हटते हैं, तो दिमाग उस मेमोरी को सेव कर लेता है कि मैं इस सिचुएशन से डरता हूं। लेकिन जैसे ही हम 5 सेकंड रूल से एक्शन लेते हैं, हमारा दिमाग नई वायरिंग बनाता है, मैंने डर के बावजूद ये किया। यही नए न्यूरल पाथवेज हमारे कॉन्फिडेंस को मजबूत करते हैं। कॉन्फिडेंस डर के बिना नहीं आता, कॉन्फिडेंस डर के बावजूद एक्शन लेने से आता है। मेल रॉबिन्स कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सिंपल फॉर्मूला देती है। 1, डर महसूस हुआ। 2, गिनती शुरू कीजिए। 5, 4, 3, 1 बिना सोचे एक्शन लीजिए, बस फर्स्ट स्टेप। 4, खुद से कहिए, कोशिश कीजिए और यही मेरा जीत है। 5, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट कीजिए। हर बार ये प्रोसेस रिपीट करने से कॉन्फिडेंस की स्किल शार्पन होती जाती है। मेल रॉबिन्स कॉन्फिडेंस को मसल की तरह मानती है। जैसे बॉडी बिल्डर जिम में रोज वेट्स लिफ्ट करता है, वैसे ही आप रोज अपने डर को उठाइए, थोड़ा थोड़ा। शुरुआत में मुश्किल होगा, पर हर कॉन्फिडेंस की मसल स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। इस पार्ट का सबसे गहरा लेसन यह है, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये छोटे छोटे कदमों से बिल्ड होने वाली स्किल है। आप जितना एक्शन लेंगे, इतना सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होगा। मेल रॉबिन्स की बात बिल्कुल साफ है। कॉन्फिडेंस वो मोमेंट है जब आप डर के बावजूद खुद को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। यही 5 सेकंड रूल की सबसे बड़ी ताकत है।
क्या आपने कभी खुद को इस सोच में फंसा हुआ पाया है? कल से शुरू करूंगा, थोड़ा और सोचने दो, अभी मूड नहीं है, बाद में देखूंगा। यह प्रोक्रेस्टिनेशन है, वो आदत जो सपनों को मारती है, वो आदत जो हमें खुद से दूर कर देती है। मेल रॉबिन्स इसे साइलेंट किलर ऑफ ड्रीम्स कहती हैं। बहुत से लोग मानते हैं मैं जन्म से प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, मैं बदल नहीं सकता। मेल रॉबिन्स इस सोच को पूरी तरह नकारती है। वो कहती है प्रोक्रेस्टिनेशन कोई कैरेक्टर ट्रेट नहीं है, ये सिर्फ एक हैबिट है, यानी जो सीखी गई है वो छुड़ाई भी जा सकती है। प्रोक्रेस्टिनेशन असल में स्ट्रेस का रिजल्ट है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागता है। इसीलिए हम सोशल मीडिया खोल लेते हैं, मूवीज देखने लगते हैं या नॉन अर्जेंट कामों में बिजी हो जाते हैं। मेल रॉबिन्स इसे अवॉइडेंस कोपिंग मैकेनिज्म कहती है, स्ट्रेस से बचने का तरीका। मेल रॉबिन्स का सॉल्यूशन सीधा है। प्रोक्रेस्टिनेशन का इलाज मोटिवेशन नहीं है, बल्कि इमीडिएट एक्शन है। जैसे ही आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेट करते पकड़ें, 1 रुकिए, 2 गिनिए, 5 4 3 2 1, 3 तुरंत फर्स्ट टाइनी एक्शन लीजिए। एग्जाम्पल, असाइनमेंट लिखना है पर मन नहीं लग रहा, 5 सेकंड रूल अपनाइए, बस फर्स्ट लाइन लिखना शुरू करिए। दिमाग बोलेगा बस इतनी सी बात थी। इमेजिन करिए आपको रूम क्लीन करना है, पर बार बार सोच रहे हैं थोड़ी देर में करूंगा। अब जैसे ही ये फीलिंग आए, आप 5 4 3 2 1 गिनिए और बस एक काम शुरू करिए। टेबल से एक आइटम हटाइए। बस जैसे ही पहला कदम लेंगे, मोमेंटम खुद बनता जाएगा। मेल रॉबिन्स इसे स्टार्टिंग रिचुअल कहती हैं, स्टार्ट करने का टाइनी ट्रिगर। मेल रॉबिन्स इस हैबिट को स्नोबॉल इफेक्ट से कंपेयर करती हैं। पहला स्टेप एक छोटी सी बर्फ की गेंद है, जो धीरे धीरे ढलान पर लुढ़कती है और एक मैसिव स्नोबॉल बन जाती है। यानी पहला छोटा एक्शन ही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। प्रोक्रेस्टिनेशन कोई कमजोरी नहीं, ये बस एक आदत है जिसे बदला जा सकता है। मेल रॉबिन्स एक बहुत हार्ड ट्रूथ बताती है, मोटिवेशन अनरिलायबल है। हम इसे गलत जगह खोजते हैं। असल में जब हम एक्शन लेते हैं तभी मोटिवेशन आता है। यानी प्रोक्रेस्टिनेशन का क्योर मोटिवेशन नहीं, एक्शन है। इसलिए हर बार जब प्रोक्रेस्टिनेशन अटैक करे, 5 सेकंड रूल अपनाइए, इमीडिएट एक्शन लीजिए, भले ही 30 सेकंड्स के लिए। अब मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। अगली बार जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करें, 5 सेकंड रूल अपनाइए, फिर देखिए आपका दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। यह सेल्फ टेस्ट आपकी जिंदगी बदल सकता है। मेल रॉबिन्स खुद मानती है वो एक्सट्रीम प्रोक्रेस्टिनेटर थी। बिल्स टालना, ईमेल्स इग्नोर करना, वर्कआउट स्किप करना, सब उनकी पुरानी आदतें थी। पर जैसे ही उन्होंने 5 सेकंड रूल अडॉप्ट किया, हर बार एक्शन लेने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। अब वो हर टास्क के साथ खुद से यही कहती थी, बस फर्स्ट स्टेप लेना है, बाकी सब बाद में। इस पार्ट का सबसे बड़ा संदेश यही है, प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये बस एक ओल्ड हैबिट है और हर हैबिट की तरह इसे बदला जा सकता है। हर बार जब आप एक्शन लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन की दीवार कमजोर होती जाएगी। 5 4 3 2 1 स्टार्ट नाउ। कभी आपने महसूस किया है कि डर और एंजाइटी आपकी सोच को जकड़ लेते हैं? वो घबराहट, नर्वसनेस, वो रेसिंग हार्ट बीट जैसे सब कुछ टूटने वाला है। मेल रॉबिन्स इस इमोशनल स्टॉर्म को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाती हैं। मेल रॉबिन्स बताती है, फियर और एक्साइटमेंट में फर्क इतना ज्यादा नहीं है जितना हम सोचते हैं। असल में दोनों इमोशनल स्टेट्स में बॉडी के अंदर सेम फिजिकल रिस्पॉन्स होता है। दिल तेज धड़कना, सांस तेज होना, हाथ पैरों में हलचल, पसीना आना। हमारा ब्रेन इन सेंसेशंस को इंटरप्रेट करने में गलती कर जाता है। मेल रॉबिन्स कहती है, जब भी आप डरते हैं, असल में आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में होती है। अब चॉइस आपकी है, आप इसे फियर मानेंगे या आप इसे एक्साइटमेंट में बदलेंगे। मेल रॉबिन्स की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। जब भी आपको एंजाइटी हो, 1 5 4 3 2 1 गिनिए। 2 खुद से कहिए, आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूं। यह सुनने में अजीब लगेगा, पर इसके पीछे साइंस है। जैसे ही आप 5 सेकंड रूल से पॉज लाते हैं, आपका ब्रेन थिंकिंग मोड में शिफ्ट हो जाता है। अब जब आप खुद को एक्साइटमेंट से रीफ्रेम करते हैं, आपकी बॉडी की एनर्जी प्रोडक्टिव डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। सोचिए, आपका इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। अब आप नर्वसनेस में डूब सकते हैं या 5 सेकंड रूल से खुद से कह सकते हैं,
मैं एक्साइटेड हूं, ये मेरा मोमेंट है। मेल रॉबिन्स खुद ये टेक्निक फ्लाइट्स के डर में यूज करती थी। पहले उन्हें एक्सट्रीम फियर आता था, पर अब वो 5 सेकंड रूल से खुद को काम करती है और एक्साइटमेंट चैनलाइज करती है। इस प्रोसेस का साइंटिफिक नाम है एंजाइटी रीअप्रेजल। जब आप अपने इमोशंस को रीफ्रेम करते हैं, मेल रॉबिन्स इसे माइंड ट्रिक नहीं बल्कि कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी मानती है। मेल रॉबिन्स फियर को एक लाउड अलार्म से कंपेयर करती है। जैसे फायर अलार्म बजते ही हम डरते हैं, पर असल में वो डेंजर नहीं, एक अलर्ट है। फियर भी ऐसा ही है, ये डेंजर नहीं, बस अलर्ट है। 5 सेकंड रूल उस अलार्म को म्यूट करने का बटन है। डर हमेशा सच नहीं होता, वो बस एक रिएक्शन है। अब सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी सिचुएशंस है जहां आप एंजाइटी में गिर जाते हैं? नेक्स्ट टाइम जब ये मोमेंट आए, बस पॉज कीजिए, 5 4 3 2 1 गिनिए और खुद से कहिए, आई एम एक्साइटेड। फिर देखिए आपका दिमाग और बॉडी कैसे काम होकर एक्शन रेडी हो जाते हैं। मेल रॉबिन्स का प्लेन फियर बहुत स्ट्रांग था। उन्हें टेक ऑफ से पहले इतनी एंजाइटी होती थी कि वो फ्लाइट कैंसिल तक कर देती थी। पर 5 सेकंड रूल और एक्साइटमेंट रिफ्रेमिंग से अब वो ट्रैवल के हर मोमेंट को एंजॉय करती है। उन्होंने खुद को सिखाया, डर मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, मैं उसे एक्साइटमेंट में बदलूंगी। इस पार्ट का सबसे गहरा संदेश ये है, डर और एंजाइटी को कंट्रोल करने का रास्ता इमोशंस से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर रिफ्रेम करना है। हर बार जब आप डरें, 5 4 3 2 1 से पॉज लीजिए और खुद से कहिए, ये एक्साइटमेंट है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं। यहीं से कॉन्फिडेंस और कामनेस की असली शुरुआत होती है। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप खुद को बार बार डिसअपॉइंट करते रहते हैं? मैं ये करूंगा, कल से शुरू करूंगा, अब की बार पक्का। पर जब वो समय आता है तो हम अपने ही वादे तोड़ देते हैं। मेल रॉबिन्स इसे सेल्फ रिस्पेक्ट क्राइसिस कहती है। मेल रॉबिन्स का मानना है कि डिसिप्लिन का असली मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, पर जब आप अपने वादे तोड़ते हैं तो धीरे धीरे आपके अंदर गिल्ट और सेल्फ डाउट भरने लगता है। मेल रॉबिन्स कहती है, डिसिप्लिन कोई कड़ा नियम नहीं है, डिसिप्लिन वो मोमेंट है जब आप अपनी बात पर खरे उतरते हैं। इसलिए जब आप कोई काम करने का माइंडसेट बनाते हैं और फिर उसे टालते हैं, तो आप अपने मेरी बातों पर भरोसा मत करो। लेकिन हर बार जब आप 5 सेकंड रूल से एक्शन लेते हैं, आप दिमाग को नया मैसेज भेजते हैं, मैं जो कहता हूं वो करता भी हूं। सोचिए, आपने तय किया है कि आप रोज 15 मिनट वॉक करेंगे। अब जैसे ही आलस आए, आप 5 4 3 2 1 गिनिए और उठ जाइए। फिर देखिए, वॉक चाहे छोटी हो या बड़ी, आपका दिमाग रिकॉर्ड करेगा, यस मैंने कहा और किया भी। यही स्मॉल डिसिप्लिन एक्ट आपके अंदर मैसिव सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड करता है। मेल रॉबिन्स कहती है, डिसिप्लिन तभी पॉसिबल है जब आप छोटे छोटे मोमेंट्स को जीते। उनका गोल्डन रूल, डोंट थिंक जस्ट स्टार्ट, यानी सोचने से पहले एक्शन लीजिए, डाउट से पहले स्टार्ट कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन से पहले फर्स्ट स्टेप उठाइए। मेल रॉबिन्स डिसिप्लिन को गार्डन से कंपेयर करती है। हर एक्शन एक सीड है। आज आपने 5 सेकंड रूल से एक्शन लिया, एक बीज बोया, कल फिर वही सीड वाटर किया, रूटीन रिपीट हुई। धीरे धीरे ये सीड सेल्फ डिसिप्लिन का ब्यूटीफुल गार्डन बन जाता है, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट के फूल खिलते हैं। डिसिप्लिन। मेल रॉबिन्स खुद बताती हैं कि जब उन्होंने 5 सेकंड रूल सीखा था, उनका सेल्फ डिसिप्लिन बिल्कुल जीरो था। वो अक्सर अपनी फिटनेस प्लान्स तोड़ देती थीं, फाइनेंशियल गोल्स भूल जाती थीं और पर्सनल कमिटमेंट्स निभा नहीं पाती थीं। पर उन्होंने 5 सेकंड रूल को हैबिट बना लिया। अब हर डिसीजन के लिए वो बस गिनती करती थी, 5 4 3 2 1 एक्शन। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस, उनका हेल्थ रूटीन और उनका ओवरऑल डिसिप्लिन मजबूत होता गया। मेल रॉबिन्स का सिंपल फॉर्मूला अपनाइए। 1 रोज एक टाइनी कमिटमेंट लीजिए। 2 5 सेकंड रूल से उसे हर हाल में पूरा करिए। 3 खुद से ये वादा रिपीट करिए, मैं अपनी बात पर खरा उतरूंगा। हर स्मॉल विन आपके कैरेक्टर को स्ट्रॉन्गर बनाती है। इस पार्ट का सबसे बड़ा मैसेज है, कभी कभी ऐसा लगता है मानो हमारा दिमाग हमारे खिलाफ साजिश कर रहा हो। वो नेगेटिव थॉट्स, वो पास्ट मेमोरीज, वो डरावने सिनेरियोज जो बार बार दिमाग में चलते रहते हैं। मेल रॉबिन्स इन्हें मेंटल लूप्स कहती हैं।
ऐसे विचार जो बार बार लौटते हैं हमें स्ट्रेस और गिल्ट में फंसा देते हैं। मेल रॉबिन्स का सबसे बड़ा लेसन ये है, हर विचार सच नहीं होता। हमारा दिमाग हर दिन हजारों थॉट्स जनरेट करता है, पर जरूरी नहीं कि हर थॉट सही या मददगार हो। असल में ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स हैबिचुअल है, यानी आदत से आते हैं, जैसे पुराने गाने जो अपने आप दिमाग में चलने लगते हैं। मेल रॉबिन्स कहती हैं, जब नेगेटिव थॉट आता है हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं, पर असल में उस थॉट को रोकना संभव है। कैसे? इंटरप्ट द पैटर्न, स्टॉप द लूप। यानी जैसे ही दिमाग में नेगेटिव थॉट आए, आप तुरंत 5 सेकंड रूल से उसे रोक सकते हैं। स्टेप 1, जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आए उसे पकड़िए। स्टेप 2, बिना एनालाइज किए बस 5, 4, 5, 2, 1 गिनिए। स्टेप 3, तुरंत ध्यान दूसरी डायरेक्शन में लगाइए। फिजिकल एक्शन लीजिए, वॉक पर जाइए, कुछ क्रिएटिव करिए। यह रूल आपके दिमाग के उस ऑटो पायलट मोड को बंद कर देता है जो नेगेटिव लूप्स में फंस जाता है। इमेजिन करिए, आपने गलती से कोई गलती कर दी है, अब आपका दिमाग उसी को रिपीट कर रहा है, तू बेकार है, तूने फिर से गड़बड़ कर दी। अब आप 5 सेकंड रूल अप्लाई करिए। 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। तुरंत कोई पॉजिटिव एक्शन लीजिए, बाहर वॉक करिए, किसी फ्रेंड से बात करिए, पानी पीजिए। ये स्मॉल एक्शन आपके ब्रेन को नई डायरेक्शन में ले जाता है। मेल रॉबिन्स बताती हैं, जब आप नेगेटिव थॉट लूप में होते हैं, आपका ब्रेन अमिगडाला एक्टिव हो जाता है, जो फियर और स्ट्रेस सेंटर है। लेकिन जब आप 5 सेकंड रूल यूज करते हैं, आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट करते हैं, यानी ब्रेन का लॉजिकल एंड डिसीजन मेकिंग एरिया। मेल रॉबिन्स नेगेटिव थॉट्स को ट्रेन ट्रैक से कंपेयर करती है। अगर ट्रेन रॉन्ग ट्रैक पर है, वो वही चलती रहेगी जब तक कोई उसे स्विच नहीं करता। 5 सेकंड रूल ट्रैक स्विच है, जो थॉट को एक नया रास्ते पर डाल देता है। हर थॉट सच नहीं होता, कुछ थॉट्स बस ओल्ड हैबिट्स होते हैं। मेल रॉबिन्स एक सिंपल चैलेंज देती है, अगली बार जब आपका माइंड ओवरथिंक करे, 5 सेकंड रूल अप्लाई करिए। नेगेटिव थॉट आया, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। फिजिकल मूवमेंट कीजिए, हैंड स्ट्रेच, डीप ब्रेथ, स्मॉल वॉक। यह प्रोसेस आपके माइंड को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ पुश करता है। मेल रॉबिन्स खुद एक टाइम पर एक्सट्रीम ओवरथिंकिंग से जूझ रही थी। रातों को नेगेटिव थॉट्स के कारण उन्हें नींद नहीं आती थी, पर उन्होंने 5 सेकंड रूल से हर नाइट थॉट अटैक को हैंडल करना सीखा। जैसे ही कोई थॉट आता, वो 5, 4, 3, 2, 1 गिनतियों और टफ फिजिकल टास्क शुरू कर देती, जैसे पुशअप्स या वॉकिंग। धीरे धीरे उनका दिमाग ये नया पैटर्न सीख गया और ओवरथिंकिंग से फ्रीडम मिलने लगी। इस पार्ट का सबसे बड़ा मैसेज है, नेगेटिव थॉट्स हमारे कंट्रोल में हो सकते हैं अगर हम उन्हें सही मोमेंट पर पकड़कर एक्शन लें। हर बार जब दिमाग पुराने गाने की तरह वही नेगेटिव स्टोरी रिपीट करे, बस 5 सेकंड रूल अप्लाई करिए और खुद को नया ट्रैक दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, स्विच योर थॉट। आपके माइंड का डायरेक्शन आपके हाथों में है। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में असली बदलाव अचानक नहीं आते? ना कोई जादू होता है, ना एक रात में ट्रांसफॉर्मेशन। असल में जिंदगी बदलती है छोटे छोटे कदमों से। मेल रॉबिन्स इस ट्रूथ को पावर ऑफ स्मॉल विन्स कहती हैं। मेल रॉबिन्स का मानना है, हर स्मॉल विन, चाहे जितनी भी छोटी हो, एक पावरफुल सिग्नल है आपके दिमाग के लिए। हर बार जब आप किसी टाइनी गोल को अचीव करते हैं, आपका दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जो आपको रिवॉर्ड फीलिंग देता है। ये डोपामिन साइकिल आपके ब्रेन को सिखाता है, स्मॉल एक्शंस मैटर। मेल रॉबिन्स बताती हैं, डोपामिन सिर्फ प्लेजर हार्मोन नहीं है, ये मोटिवेशन हार्मोन भी है। जब आप कोई टास्क पूरा करते हैं, इवन छोटा सा, डोपामिन ट्रिगर होता है, जिससे आप नेक्स्ट स्टेप के लिए इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, यानी मोमेंटम धीरे धीरे बिल्ड होता है। मेल रॉबिन्स के अनुसार 5 सेकंड रूल को स्मॉल विन्स के लिए यूज करना बहुत इजी है। स्टेप 1, आइडेंटिफाई एक छोटा सा गोल। फॉर एग्जाम्पल, टेबल क्लीन करना। 5, 4, 3, 2, 1 गिनिए। स्टेप 3, तुरंत एक्शन लीजिए, टेबल का एक आइटम क्लीन करिए। यह छोटा सा स्टेप ही आपका पहला विन बन जाएगा। इमेजिन करिए, आपका रूम बहुत मेसी है,
आप सोचते हैं इतना बड़ा काम कैसे होगा। मेल रॉबिन्स कहती हैं, आपको पूरा रूम क्लीन नहीं करना है, आपको सिर्फ पहला छोटा स्टेप लेना है। 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। बस एक कोना साफ करिए, आपका माइंड ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप लेना चाहेगा। यही स्मॉल विन मैजिक है। डॉट मेल रॉबिन्स स्मॉल विन्स को डोमिनो इफेक्ट से कंपेयर करती है। पहला डोमिनो गिराइए, फिर बाकी अपने आप गिरते चले जाएंगे। बस पहला मूव करना है, मोमेंटम बाकी काम खुद करेगा। बड़ा बदलाव छोटे कदमों की श्रृंखला से आता है। मेल रॉबिन्स की पर्सनल स्टोरी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जब उनकी जिंदगी बिखरी हुई थी, उन्होंने कोई बड़ा गोल सेट नहीं किया था। उन्होंने बस स्मॉल विन्स पर फोकस किया। सुबह समय पर उठना, किचन साफ करना, वन पॉजिटिव कॉल करना। हर स्मॉल एक्शन से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। धीरे धीरे यही टाइनी विन्स उनका बिग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बन गई। मेल रॉबिन्स सजेस्ट करती हैं, एक 7 डे स्मॉल विन्स चैलेंज ट्राई करिए। 1, हर दिन सुबह एक छोटा गोल डिसाइड करिए। 2, 5 सेकंड रूल से इमीडिएट एक्शन लीजिए। 3, बस फर्स्ट टाइनी स्टेप, नो ओवरथिंकिंग। 4, एंड ऑफ डे सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए कि आपने क्या फील किया। आप पाएंगे कि 7 दिन बाद आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पॉजिटिविटी काफी बढ़ चुकी होगी। इस पार्ट का सबसे बड़ा मैसेज यही है, ट्रांसफॉर्मेशन कोई माउंटेन क्लाइंब नहीं है, ये एक स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। हर स्मॉल विन आपके माइंड को सक्सेस की ओर प्रोग्राम करता है। 5, 4, 3, 1, स्टार्ट स्मॉल। हर छोटा कदम आपको एक बड़ी जिंदगी की तरफ ले जाएगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम सोचते हैं, क्या मैं वाकई खुद को बदल सकता हूं? क्या मैं अपनी परेशानियों से बाहर निकल सकता हूं? क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है? मेल रॉबिन्स इस किताब में इसी सवाल का जवाब देती है, यस, बिल्कुल। मेल रॉबिन्स के अनुसार करेज कोई सुपर पावर नहीं है। करेज कोई ऐसा फीलिंग नहीं है जो अचानक आती है। करेज एक कॉन्शियस डिसीजन है। हर बार जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं, आप करेज को एक्टिवेट करते हैं। मेल रॉबिन्स कहती है, फियर और करेज में बस एक फर्क है, एक्शन। डर सबको लगता है, पर कुछ लोग उसी डर में फंस जाते हैं और कुछ लोग एक्शन लेकर आगे बढ़ जाते हैं। एक्शन ही करेज को ट्रिगर करता है। मेल रॉबिन्स के अनुसार करेज बिल्ड करने का सबसे आसान तरीका है हर छोटे डर को फेस करना। स्टेप 1, डर लगा। स्टेप 2, 5, 4, 3, 2, इमीडिएट एक्शन। स्टेप 3, खुद से कहिए, मैंने ट्राई किया, यही मेरी जीत है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने ब्रेन को सिखाते हैं, मैं डर से बड़ा हूं। इमेजिन करिए, आप किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से बात करना चाहते हैं पर डर रहे हैं। क्या सोचेगा वो? अब बस 5 सेकंड रूल अपनाइए। 5, 4, 3, 2, 1, अप्रोच करिए। आपका दिल शायद तेज धड़केगा, पर जब आप एक्शन लेते हैं, आपका माइंड काम होने लगता है। यही करेज है। मेल रॉबिन्स करेज को मसल से कंपेयर करती है। हर बार जब आप एक्शन लेते हैं, ये मसल स्ट्रॉन्गर होती जाती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, डर कम होता जाता है और कॉन्फिडेंस बड़ा होता जाता है। हिम्मत कोई इमोशन नहीं, ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। मेल रॉबिन्स खुद एक्सेप्ट करती हैं, उनके लिए करेज कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था। वो भी घबराती थी, पब्लिक स्पीकिंग से, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से, टफ चॉइसेस से। लेकिन उन्होंने 5 सेकंड रूल से हर डर को फेस करना सीखा। आज वो दुनिया की टॉप मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने करेज को हैबिट बना लिया। अब आपके लिए एक फाइनल चैलेंज, द करेज चैलेंज। 7 डेज तक हर दिन एक ऐसा काम करिए जो आपको थोड़ा डराए लेकिन आपके लिए जरूरी हो। प्रोसेस: 1, डर लगे। 2, 5, 4, 3, 2, 1, इमीडिएट एक्शन। कोई भी छोटा एक्शन लीजिए, कॉल, मैसेज या डायरेक्ट स्टेप। खुद से कहिए, मैंने करेज से चूज किया। 7 दिन बाद आप पाएंगे आपका सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस और एनर्जी काफी बदल चुकी होगी। मेल रॉबिन्स इस किताब के अंत में कहती हैं, लाइफ कभी इजी नहीं होती, पर इजी की तलाश में हम ऑफन हार्डर लाइफ चूज कर लेते हैं। करेज का रास्ता शुरू में मुश्किल लगता है, पर वही रास्ता आपको फ्रीडम, कॉन्फिडेंस और पीस देता है। अब आपके पास एक टूल है,
5, 4, 3, 2, 1, गो। हर बार जब आपका माइंड डाउट करे, बस ये गिनती कीजिए और एक्शन लीजिए। याद रखिए, आपकी जिंदगी का हर बड़ा बदलाव 5 सेकंड की एक छोटी सी हिम्मत पर निर्भर है। आपकी सुबह की शुरुआत, आपके गोल्स की जर्नी, आपकी आदतें, आपके रिश्ते, आपका करियर, आपकी हैप्पीनेस, सब कुछ बस एक चॉइस पर टिका है। 5, 4